अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात करते हैं कुछ डकी भाई के केस के हवाले से, उनकी कुछ केस में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। और इम्प्रूवमेंट कुछ अच्छी नहीं है, और वो कुछ ऐसी बातें आई हैं कि उनके कुछ डोमेस्टिक जो घर के जो पाकिस्तानी अकाउंट हैं उसमें से सिर्फ उन्होंने छान के निकाला है। किसी में से 10 करोड़ निकाल लिया, किसी में से 25 करोड़ निकाल लिया। तो ये कंफर्म है, ये 10 करोड़ 25 करोड़ ये कंफर्म बात है, ठीक है। ये एक नॉर्मल यूट्यूबर जो है जिसके 8 मिलियन 9 मिलियन अभी मेरे ख्याल से होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। तो 8 मिलियन अगर जिसके सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 लाख 1 करोड़ रुपये कमाता होगा। चलें उसने ऐप से भी जो है वो ले लिए 10-15 हज़ार डॉलर मंथली अगर उठा लिया, तो जी उसने जमा कर लिए 15 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ इस तरीके से जमा कर लिए, ठीक है। 40 करोड़ जमा कर लिए चलें। लेकिन अब बात ये है सारी कि ये सिर्फ घर के अकाउंट से अगर इतने पैसे बाहर आ रहे हैं, तो अब आप ये सोचें कि बंदे ने कितना इकट्ठा करके रखा हुआ है। इकट्ठा करने से मुराद ये है कि FIA के डायरेक्टर ने अभी कुछ दिन पहले साफ साफ अल्फाजों में ये जर्नलिस्ट को बताया था कि भाई इनकी चीज़ें जो हैं वो जाके मिली हैं हमें मनी लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का अब सीन ये है कि वो थोड़ा मामला जो है वो गमगीन हो जाता है, मतलब मामला सीरियस इस तरीके से हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमने चीज़ें डिटेक्ट की हैं, हमने चीज़ें पकड़ ली हैं, हम सिर्फ चीज़ें, हमें जो टाइम लग रहा है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम चीज़ें सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं किस किस जगह से कहाँ कहाँ कैसे, और उसके बाद हम सारी चीज़ें सामने ले आएंगे। और उन्होंने अपने अल्फाजों में साफ ये कह दिया था कि भाई डकी जो है वो अब इतना आसान मामला नहीं है उसके लिए और मुश्किलें ही आएंगी, क्योंकि अभी तो ये छोटी चीज़ें थी सामने। अब मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब किताब ये खुलेगा, और सिर्फ इसमें एक नहीं, फिर और भी लोग हैं इन्वॉल्व जो हमें लगता है, तो वो और लोग भी इस चीज़ के अंदर घसीटे जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब सीन ये है कि जो उनके फैंस हैं उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो अभी भी पागलों की तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखें, मैं या कोई भी उसके हवाले से अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसका दुश्मन नहीं है। बात सारी ये है कि एक नॉर्मल एक यूट्यूबर अगर ऐसी चीज़ें करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरीके की चीज़ें अगर वो करेगा, तो सोचें कि बाकियों का क्या होगा। मतलब आप क्या सबक दे रहे हैं, ये क्या आगे पहुंचा रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं आपके फैंस उनको क्या बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो माहौल तो इससे और मज़ीद बदतरीन हालत में हो जाएगा। तो कहने का मुराद ये कि इन लोगों को अगर कोई ये अफसोस कर रहा है ना, देखिए अफसोस हमें भी होता है कि उनके माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप बहुत सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे या बहुत सादा हैं, लेकिन उनको नज़र रखनी चाहिए थी बच्चे पे कि बच्चा क्या कर रहा है। कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी होती है ना, कुछ पूछताछ, कुछ चीज़ें कि भाई कर रहे हो लेकिन किस तरीके से कर रहे हो, कोई गलत तो नहीं कर रहे काम। बेटा देखो, सीधे सीधे काम करना, हमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगला बंदा बच्चे को सीधी सीख देने के लिए ये सारी चीज़ें करता है, शायद की हो या उसने नहीं सुनी हो। खैर, बुरे काम का बुरा अंजाम, यही मामला है सारा। अब उनको बचाने के लिए उनके दोस्त आए, उनके दोस्त जो आए हैं, अब उनको बचाने के लिए उनके दोस्त आए, नदीम नानी वाला, वो खुद फंस गए इसके अंदर। एक तो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने जो उनके मुंह में आया वो उन्होंने बोला, जो कि उनके लिए मुश्किल ही बनेगा अब, ठीक है। अब उनको वहाँ इस तरीके से डील किया जाएगा कि उनका वो जो केस चल रहा है कि उनका जो वो फेक जो फ्रॉड सिस्टम उन्होंने एक ऑन किया हुआ था कॉल सेंटर का, वो भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि गोरों से उनके चीज़ें लेना, पैसे एड़ना, वो भी झूठ बोल के फ्रॉड करके, ठीक है, स्कैम करना उनके साथ, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब कहने का मुराद ये कि अगर ये चीज़ रिपोर्ट बना के वो एविडेंस के साथ UK भेज दें, जो कि वो बोल रहे हैं मेरी सिटीजनशिप है, जो कि वो उसके अंदर बड़े जो है ना वो एटीट्यूड में चल रहे हैं, इस बात में चौड़े में घूम रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। अगर ये चीज़ उन्होंने वहाँ सेंड कर दी डिटेल के साथ, तो वहाँ भी उनकी खैर ले ली जाएगी, मतलब उनकी पूछताछ हो वहाँ शुरू हो जाएगी। अब जब पूछताछ शुरू होगी तो वहाँ भी उनको मुश्किल होगी और यहाँ भी। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से उन्हें वो जाने देंगे, लेकिन एक एक करके सबकी बारी आएगी। और अभी मज़ीद अपडेट आनी है, मज़ीद जो है वो चीज़ें इसके अंदर मज़ीद आगे की तरफ ही जाएंगी, अभी कुछ थमेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। मज़ीद अपडेट के लिए जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी ये कि इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। सबके लिए दुआ है, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन यह कि अल्लाह सबके लिए खैर का मामला करे। लेकिन सबको ये सबक लेना चाहिए कि भाई शॉर्टकट जब आप लेते हैं तो उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।